हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एमएस टीचर एंड टेक टिप्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 इसकी हम लोग केस स्टडी को डिस्कस कर रहे थे और उसी में हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। Ascent Electronics Limited was operated its business in Malaysia. एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपना जो बिज़नेस का ऑपरेशन था मलेशिया में स्टार्ट किया। द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया। कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया में एक्सपोर्ट करती थी। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कब एक्सपोर्ट कर इन्होंने किया अपने प्रोडक्ट को? जब प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पर रिलैक्सेशन को अनाउंस किया। यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जब आप करोगे तो उस पर थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, थोड़े टैक्स वगैरह उस पर कम लगेंगे, टैरिफ वगैरह कम लगेंगी। द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया। तो कंपनी जो ये मलेशिया की थी उसने रिटेलर्स को इंडिया में अपॉइंट किया। हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन टिकट्स, ये लाइन ध्यान रखना, ऑनलाइन टिकट्स, हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन टिकट्स with the supplier to replenish stocks when needed। उन सप्लायर के साथ इनका डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक था जो स्टॉक को रिप्लेनिश का मतलब होता है मंगाना। ठीक है, जो स्टॉक को मंगा सकते थे। when identified and explain the dimension of business environment discussed in the above case। इसमें आपको बिजनेस की डायमेंशन को डिस्कस करना है जो इस केस में आपको दिखाई दिया है। तो देखो, जब भी आप ये देखो केस स्टडी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इसमें ना टैग वर्ड होते हैं। ठीक है, आप इनमें जितनी भी चीज़ें याद करके रख लो, कुछ भी कर लो, बट आप जब तक माइंड में, एक तो स्टूडेंट होता है जो करता है थोड़ा हार्ड वर्क। ठीक है, जो करता है थोड़ा हार्ड वर्क, स्टूडेंट ने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बट उनके जो नंबर है वो ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी थोड़े कम आ जाते हैं कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, वो कैसा वर्क करता है, वो करते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, वो करते हैं स्मार्ट वर्क। तो आपको करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का परसेंटेज आपको कम लगाना है कंपेरेटिव टू स्मार्ट वर्क। आप लोगों को स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है। अब आप कहोगे कि सर स्मार्ट वर्क कैसे करें केस स्टडीज़ में, तो उसका भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि केस स्टडी में आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो देखो, जब भी आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप ये देखो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सीएम हो, किसी से भी कुछ भी, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन हो रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन हो रहा है, गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को महंगा कर दिया है, सस्ता कर दिया है, तो जब भी आप देखो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ होंगे तो ये हमारे कौन सा डायमेंशन बन जाएगा? सबसे पहला ये बन जाएगा आपका नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये आपका बन जाएगा सबसे पहली बात तो। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? जनरल स्टेबिलिटी आती है एंड कंट्री का पीस आता है, पीस ऑफ कंट्री, यानी कंपनी में शांति बनी रहे। ये सारी की सारी चीज़ें आती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके फर्स्ट पॉइंट की। और जो इसमें सेकंड पॉइंट आने वाला है, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका? देखो, इसमें क्या है कि इनका जो है डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक है इनका। तो जब भी आप ये देख लो कि आप लोग क्या कर रहे हो, आपको ये थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ेगी इसमें कि जब भी आप लोग ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा मैं इरेजर से हटा देता हूँ। जब भी आप लोग ये देखो कि थोड़ा टेक्निकल चीज़ें आ रही है,
ठीक है। थोड़ी क्वेश्चन में टेक्निकल चीज़ें आ रही है, जैसे कि ये बोल रहा है कि द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर इन इंडिया हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक्स विद द सप्लायर टू रिप्लेनिश स्टॉक्स व्हेन नीडेड। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेक्निकल टर्म है कि इनका ऑनलाइन लिंक था उन सप्लायर के साथ जो कि स्टॉक को मंगा सकते थे। ठीक है, तो ये कैसा है, आपका टेक्निकल पॉइंट आपको दे रखा है, तो ये कौन सा आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ जाएगा। इस तरीके से आप इनके टैग वर्ड को याद रख लो और आप केस स्टडी आपके हाथ में होगी। ठीक है, केस स्टडी में आपको कोई हरा नहीं पाएगा, केस स्टडी में आपके नंबर फुल आएंगे, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आपने मेहनत कर ली तो कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें 2 ही पॉइंट हमें मिले थे, एक तो ये इतने पार्ट का मिला था और ये इतने पार्ट का मिला था। दोनों के हमने डायमेंशन के आंसर इसमें हमने लिख दिए और हमारा आंसर यहाँ पर ओवर हो गया। इसकी जो आंसर की पीडीएफ होगी, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ होगी, एज़ यूजुअल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके पीडीएफ डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से डायरेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम मैं आपको होने नहीं दूँगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें बोल रखा है। इंपॉर्टेंट वर्ड को, जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं उसको सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि जो क्वेश्चन लेंथी है उसमें आप बार बार तो पढ़ोगे नहीं उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो एग्ज़ाम में आपको टाइम तो लिमिटेड टाइम मिलेगा और लिमिटेड टाइम में ही आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। तो अब आपको क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको आपको अंडरलाइन करना होगा। ठीक है, और बार बार उसी को ही आपको पढ़ना है और अंडरलाइन भी आपको देखना है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी करोगे, बिना फालतू की चीज़ों को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, कहीं आप इसे अंडरलाइन करो आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए की, एमबीए करा चलो अंडरलाइन, ऐसा नहीं करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हर एमबीए, आफ्टर कंप्लीटेड हर एमबीए, तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एक फ़ीमेल की बात हो रही है, बैनी, जिसका नाम है बैनी। बैनी टुक अप ए जॉब विद ए मल्टी नेशनल कंपनी। एमबीए को कंप्लीट करने के बाद बैनी की जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में लगी, नेम फोर्शियो, जिसका नेम क्या था, फोर्शियो। द कंपनी पेड गुड सैलरी, कंपनी गुड सैलरी पेड करती थी, एंड पर्क्स, पर्क्स होता है आपका कि सैलरी के अलावा कुछ बेनिफिट्स कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, जैसे रहने के लिए एक जो है अलग से रूम अवेल करा दिया। ठीक है, या फिर आने जाने की जो फैसिलिटी दे दी, या फिर रिफ़्रेशमेंट वगैरह दे दी। तो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ होती है वो पर्क्स होती है। फुल फॉर्म इसकी परक्यूजिट होती है, शॉर्ट फॉर्म में पर्क्स बोलते हैं। टू इट्स एम्प्लॉय द वेजेस वर विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, जो वेजेस है वो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है, किसके, एम्प्लॉय की, कि जैसा एम्प्लॉय वर्क करेगा उस हिसाब से वो सैलरी देंगे। यानी कि सैलरी में कोई इशू नहीं है। सैलरी एम्प्लॉय अगर मेहनती है तो उसको एम्प्लॉय को सैलरी उसके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम सैलरी में नहीं है। विद ए रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा रहे। ठीक है, द कंपनी ऑल्सो हैड ए गुड वर्क कल्चर एंड द बिहेवियर ऑफ सुपेरियर्स वाज वेरी गुड टुवर्ड्स देयर सबॉर्डिनेट। तो कंपनी का जो कल्चर है, काम करने का जो कल्चर है वो भी अच्छा है, और जो सुपीरियर्स का बिहेवियर है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ वो भी अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। बैनी वॉज वेरी हैप्पी, बैनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में वेरी हैप्पी, बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट ड्यू टू, यहाँ से आप देखते हैं, बट ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट कंपनी क्या करती है, सैलरी तो अच्छी देती है पर पूरा का पूरा पसीना निकाल लेती है क्योंकि वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स दे रही है। शी डिड नॉट हैव टाइम टू कुक हर मील्स। अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बताई इन्होंने कि उनकी जो बैनी है उसको खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो इतने ज़्यादा वो वर्किंग आवर्स कंपनी अपने रखती है। शी हैड टू डिपेंड अपॉन आउटसाइड फूड, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, आउटसाइड फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, आउटसाइड फूड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, उसकी जो हेल्थ है, फूड विच वाज डेट्रियोरेटिंग हर हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ को ख़राब कर रही थी। इसका मतलब होता है हेल्थ को ख़राब करना। उसकी हेल्थ क्या हो रही थी, बाहर का खाना खाने से ख़राब हो रही थी।
तो अब देखो क्या करना पड़ेगा उसको। शी ऑब्जर्व दैट दिस प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय मैनी ऑफ हर कलीग्स। उसने ये देखा कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है या मेरे और भी जो कलीग्स हैं उनके साथ भी हो रही है, कहीं मेरा ही पेट ख़राब है हैं। तो उसने देखा कि मेरे जो और कलीग्स हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो थोड़ा सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। नॉट ओनली इन हर कंपनी बट ऑल्सो इन मैनी अदर कंपनीज। तो ये प्रॉब्लम उसी की कंपनी में नहीं थी, वहाँ आसपास जो भी और कंपनीज थी वहाँ वर्किंग आवर्स लॉन्ग थे और सैलरी अच्छी थी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एम्प्लॉयज़ का था, बट उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, तो इसलिए उनको अपने खुद के लिए ही टाइम नहीं मिल पा रहा था एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो अपना जो फूड है वो उसको भी कुक कर पाए। दिस वॉज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइजेनिक होम cooked food. This is because of increase in the number of working women and non-availability of hygienic home cooked food. क्या हो रहा था कि जो खाना वगैरह ये बाहर से ऑर्डर करते थे, जो खाते थे, वो क्या था, नॉन हाइजेनिक था, यानी कि वो साफ़ सफाई से नहीं बनता था। वुमेन के जो नंबर थे वो इंक्रीज़ हो रहे थे, खाना बाहर से ऑर्डर करते थे तो वो नॉन हाइजेनिक आता था। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो हेल्थ थी वो ख़राब हो रही थी। शी आइडेंटिफाइड, उसने क्या आइडेंटिफाइड किया, शी आइडेंटिफाइड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसने ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो है एक बहुत अच्छा मौका है। अब देखो मौका क्या है, उसने सोचा कि किस चीज़ का मौका अच्छा है, एंड डिसाइडेड टू गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब, और उसने अपनी जॉब छोड़ दी। और उसने क्या करा देखो, टू सप्लाई पैकेज्ड होम कुक्ड फूड टू ऑफिस गोअर्स एट ए रीज़नेबल प्राइस। और उसने अपनी जॉब छोड़ दी और जो ऑफिस जाने वाले लोग थे उनको होम फूड एक अच्छे खासे पैकेज में तैयार करके उनको देने लग गई। एट द एंड ऑफ द डे शी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द लेफ़्ट ओवर फूड टू द नियर बाई नाइट शेल्टर। और जब डे एंड होता है तो जो खाना उसके पास बच गया था उसको उसने नाइट शेल्टर में जो लोग थे वहाँ पर गरीबों को उसने दे दिया था। तो अब ये पूरी केस स्टडी के आपका पैराग्राफ है। अब बताओ कि इसमें कहीं कोई, मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में कर दी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पूरी कहानी टाइप की है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। स्टेट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्कस अबव। डायमेंशन बतानी है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की जो कि डिस्कस हो रही है। तो देखो सबसे पहले जो डायमेंशन है वो आपको कहाँ से निकालनी है, वो आपको निकालनी है लास्ट पॉइंट से, क्योंकि लास्ट पॉइंट आपने अभी अभी पढ़ा है तो वो आपके दिमाग में रहेगा। तो दिमाग में रहेगा तो कैसे निकालनी है कि उसने क्या करा है, गरीबों को, नाइट शेल्टर वालों को जो बचा हुआ खाना था वो उनको दे दिया, यानी कि उसकी जो उसकी अच्छी भावना थी कि उसने उनको भी ध्यान में रखा। तो ये क्या कर रही है, एक तो सोशल एनवायरनमेंट इससे अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तो आप पीडीएफ से देख लेना, मैं आपको सिर्फ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट इनका हो जाएगा। और देखते क्या होगा इसमें। अब ऊपर चलते थोड़ा सा, और इसमें ऊपर आना पड़ेगा। देखते हैं अब कि क्या चीज़ है। देखो एक इसमें आया था कि ये पेइंग कैपेसिटी कंपनी की अच्छी है। ठीक है, पेइंग कैपेसिटी कंपनी की अच्छी है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कंपनी का, और सुपीरियर जो है अपने सबॉर्डिनेट से अच्छा बिहेवियर करते हैं, और इसीलिए बैनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुश थी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका कि जब वो अच्छी खासी सैलरी देते थे, तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इनका, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो रेम्यूनरेशन थी वो अच्छी खासी थी, इसीलिए तो इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब देखते हैं कि और क्या पूछा है इसमें। पॉइंट में हमसे पूछा है, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यू बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द कंपनी टू सोसाइटी इन द अबव केस। तो कंपनी ने सोसाइटी को कौन कौन सी टू वैल्यूज़ को कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, अब इसमें हम वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखने में मिल रहा है कि जो कंपनी थी, ठीक है, ये वाली जो आप लाइन देखोगे, तो जो कंपनी थी वो लोगों को सैलरी, यानी कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी उनको उनकी पेइंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग देती थी, यानी कि
उन्होंने क्या रखा है, एक तो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, ठीक है। तो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, तो इसलिए पहली इनकी वैल्यू क्या आ सकती है, जस्टिस, कि लोगों से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने नहीं रखा है। और सेकंड इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है, सेकंड इसकी जो वैल्यू है वो इसकी आ सकती है कि सभी एम्प्लॉयज़ के साथ ये एक जैसा बिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी उनकी पेइंग कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिल रही है। जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसको अच्छी सैलरी मिलती है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कुछ भी कंपनी गलत नहीं कर रही है। तो इसलिए कंपनी का जो बिहेवियर था वो सभी के लिए अच्छा था। दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड जो वैल्यू थी वो इनकी हो सकती है इथिकल बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर था वो इथिकल था, इथिकल बिहेवियर। तो यही पूछा था बस इन्होंने। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे तीनों पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन, आफ्टर completing his MBA from the USA, Mr. Ajay came to India to start a new business under the banner Ecom Creation Limited. He launched a new product in e-learning for senior secondary school students in the commerce stream, which already had an established market in the UK and the USA but not in India. His business started flourishing in India. As a result, more Indian companies entered into the market with other subjects. Also, identify and quote the lines from the above paragraph. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ नहीं है आप लोगों का। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। और वैसे तो एक्सप्लेनेशन इसमें है ही, तो पहले आप लोगों को इसमें अपना दिमाग लगाना है। पहले आप लोगों को अपना और माइंड यूज़ करना है कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में तो आप लोगों को लिंक मिल ही जाएगी, उसमें पूरा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो पहले आप लोग कोशिश करना कि अपने माइंड से इसको सॉल्व करो, उसके बाद आप लोग आंसर से इसको मैच करना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट पास एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ tobacco product within the area of 200 मीटर ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में बोल सकते हैं SC। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बैन किया है टोबैको प्रोडक्ट को बैन किया है विद इन द एरिया ऑफ 200 मीटर ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, सपोज करते ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो इसके 200 मीटर के आसपास कोई भी जो टोबैको की शॉप होगी वो नहीं होनी चाहिए। 200 मीटर के बाद टोबैको की शॉप होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। इट्स कंजप्शन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ अंडर द बिकमिंग मोर conscious. Its consumption is injurious to health. People are becoming more conscious about health and fitness. This indicates the government attitude towards this business. क्योंकि क्या हुआ कि तंबाकू से लोगों की हेल्थ ख़राब होती है और जो पीपल है वो अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको बिजनेस एनवायरनमेंट अंडर 3 डिफरेंट डायमेंशन बाय कोटिंग फ्रॉम अबव पैराग्राफ। तो अब देखते हैं, इसमें आपसे बोला है 3 डिफरेंट डायमेंशन आपको इसमें कोट करनी है। तो वो देखते हैं 3 डिफरेंट डायमेंशन इसकी कौन कौन सी हो सकती है। तो चलिए वो देखते हैं हम कौन कौन सी इसमें होगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। तो इस क्वेश्चन में आप कैसे पहचानोगे कौन कौन सी इसमें डायमेंशन होंगी। तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर आपको कुछ ये मिल जाए कि किसी ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है, किसी को कुछ भी करने का ऑर्डर मिला है या रिस्ट्रिक्शन मिला है, ठीक है, या कोई ड्यूटी बढ़ाई है, कोई ड्यूटी कम करी है। ड्यूटी मीन्स कोई टैक्स या टैरिफ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ऑर्डर हुआ है कोर्ट से। तो अगर कोर्ट से ऑर्डर होता है तो ये क्या है, एक लीगल मैटर होता है। तो इसलिए सबसे पहली डायमेंशन इसकी कौन सी हो जाएगी, लीगल एनवायरनमेंट।
लीगल एनवायरनमेंट। इस तरीके से ये पहचानने की इसकी ट्रिक है कि आप इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, कभी भी ऑर्डर हो या रिस्ट्रिक्शन हो या कोई टैरिफ की ड्यूटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो तो वो लीगल एनवायरनमेंट के अंडर में आएगा। नंबर सेकंड क्या है, देखो इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट। अब जब भी आपकी गवर्नमेंट की बात आ जाएगी, गवर्नमेंट पास एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट। ये बात किसकी है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने 200 मीटर के एरिया में टोबैको प्रोडक्ट की सेल पर रोक लगा दी। तो ये क्या है आपका, जब भी गवर्नमेंट की बात आ जाएगी तो वो आपको क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंडर में ये आ जाएगा। ठीक है, लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है, क्यों आया लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, दैट्स वाई it is legal environment। and why it is political environment, because the government pass an order to ban tobacco within 200 meter of all educational institution। नंबर थर्ड को इसमें क्या आएगा, देखो ये बैन क्यों हुआ, क्यों, इट इज़ कंजम्पशन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। इसका कंजम्पशन इंजूरियस था हेल्थ के लिए 200 मीटर के, इसलिए एरिया में ये बैन हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के। और लोग क्या है, मोर कॉन्शियस है अपनी हेल्थ को लेकर, लोग थोड़े से जागरूक भी अपनी हेल्थ को लेकर, तो ये इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बात है लोगों के ऊपर। तो ये आ जाएगा सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है आपकी, सोशल एनवायरनमेंट क्यों हुआ आपका, बिकॉज इट्स कंजप्शन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, जो कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। केस स्टडी में आपकी यही सबसे अच्छी बात होती है कि आपको मैटर लिखा हुआ आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसके 3 डायमेंशन हो गए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी ये क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कोर्ट पास एन ऑर्डर। देख लो, सबसे पहले क्या है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, क्या हो जाएगा, ये लीगल एनवायरनमेंट का केस होगा ये। ठीक है, तो अभी हमने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, अभी हमने सिर्फ एक अनुमान लगा लिया, एक अजम्पशन लगानी कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो एक लीगल एनवायरनमेंट का केस हो सकता है। टू बैन पॉलीथीन, दिस बैग क्रिएट मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लो देख लो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, तो एनवायरनमेंट की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, सोसाइटी एट लार्ज इज़ मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोसाइटी भी क्या है, पॉलीथीन के यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, तो ये कौन सा आपका डायमेंशन अगर होगा तो कौन सा हो सकता है आपका डायमेंशन, सोशल बोल दो या इकोनॉमिक सही रहेगा ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों मैं बताऊंगा इकोनॉमिक क्यों रहेगा, अभी देखते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि कि पॉलीथीन को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे जूट बैग्स। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव ए सब्सिडी टू द जूट इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस बिजनेस। गवर्नमेंट ने जूट इंडस्ट्री को सब्सिडी देनी स्टार्ट कर दी है कि वो पॉलीथीन का यूज़ ना करे, जूट से बने हुए बैग्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करवाए। ठीक है, तो पॉलीथीन को बंद करना है, जूट बिज़नेस को, जूट बैग्स को प्रमोट करना है। तो ये इसलिए सोशल ना होके इकोनॉमिक में आ जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, पॉलीथीन को यूज़ नहीं करेंगे, जूट को यूज़ करेंगे, तो इससे थोड़ी इकोनॉमी भी अच्छी होगी हमारी। ठीक है, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीन डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर जूट बैग्स एट लो रेट, क्योंकि लो रेट पर हम बैग्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इसलिए इसकी हमारे जो देश है उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी। इनकम आर राइजिंग एंड पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दीज बैग्स। इनकम लोगों की बढ़ेगी और जो लोग हैं उसको जूट बैग्स को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये भी इकोनॉमिक से रिलेट हो गया। अब इन्होंने बोला है आइडेंटिफाई एंड डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर। इन्होंने डायमेंशन ही पूछी है, तो अब देखते हैं कौन कौन सी इसमें डायमेंशन आ सकती है। देखो इसमें काफ़ी सारी डायमेंशन हमारी लग रही है, कौन कौन सी लग रही है, सबसे पहले तो कौन सी लग रही है,
सबसे ऊपर जो हमने लगाई थी कौन सी है, लीगल, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट की डायमेंशन इसमें लग गई, क्योंकि पॉलीथीन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बैन करने के लिए। नंबर सेकंड, कौन सी डायमेंशन इसमें लग सकती है, गवर्नमेंट की बात आ गई। मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी गवर्नमेंट की बात आ जाएगी तो क्या होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लग जाएगा वहाँ पर, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि जूट बैग को प्रमोट करेंगे, पॉलीथीन को बैन करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनके बाद जहाँ पर भी टेक्निक की बात आ जाएगी, ये ध्यान रखना, जहाँ पर टेक्निक की बात आ जाएगी, कुछ भी ऑनलाइन वर्क की बात आ जाएगी तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। और देखते हैं कौन सा इसमें एनवायरनमेंट है। अब मैं इसको ज़रा रब कर रहा हूँ, ये जो 3 एनवायरनमेंट मैंने लिखे हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। 4th एनवायरनमेंट इसमें देखते हैं कौन सा होगा। 4th एनवायरनमेंट इसका वही हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर बताया था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि लोगों की इनकम राइज हो रही है तो वो जूट बैग्स को अफोर्ड कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और इसका एक और भी एनवायरनमेंट हो सकता है, कौन सा हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट इसमें हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है। इकोनॉमिक तो मैंने बता दिया कि यहाँ से होगा, क्योंकि जहाँ पर इनकम की बात आ गई, जहाँ पर किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात आ गई, लीगल गवर्नमेंट के ऑर्डर की बात आ जाएगी, पॉलिटिकल ऑनलाइन वर्क की बात आ गई, या फिर टेक्निक्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। जहाँ पर इनकम की बात आ गई, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था अच्छी होने की बात आ गई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जहाँ पर लोगों का कुछ भला हो रहा हो, वो क्या हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट। लोगों का इसमें भला कैसे होगा कि देखो पॉलीथीन सभी को पता है, पॉलीथीन हम लोगों के लिए क्यों डेंजरस है, हार्मफुल है, ठीक है। तो अगर हम पॉलीथीन को छोड़कर जूट बैग को प्रमोट करेंगे तो जूट बैग हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं है, और पॉलीथीन हमारे लिए हार्मफुल है। तो दैट्स वाई इट इज़ सोशल एनवायरनमेंट, क्योंकि लोगों का भी इसमें भला होगा, क्योंकि पॉलीथीन से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट। तो यहाँ तक हमारी क्लास आज की क्वेश्चन मुझे लेने थे, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चन इसमें रह गए, थोड़े से क्वेश्चन रह गए बस, वो हम नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर की जो हमारी केस स्टडीज़ है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 की केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, ताकि वो लोग भी इस केस स्टडीज़ को देख लें और उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच क्लास।